नमस्ते दोस्तों। अगर आपका भी सहारा इंडिया में पैसा है तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। जी हाँ दोस्तों, बता दें सहारा इंडिया जो है सभी को 50-50 हजार रुपये किस्त बाय किस्त देना चालू कर दिया है। अगर आपका भी सहारा इंडिया में पैसा है दोस्तों तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको पूरा शुरू से अंत तक जो है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे आपको सहारा इंडिया का 50-50 हजार रुपये किस्त करके आपको सारा पैसा मिलेगा 6% ब्याज के साथ। तो सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। आइए जानते हैं सहारा इंडिया के बारे में। तो बात करते हैं दोस्तों सहारा इंडिया रिफंड 2025 के बारे में। दोस्तों तो सहारा इंडिया परिवार की तरफ से दोस्तों 50,000 रुपए देख सकते हैं। 50,000 रुपए सभी का जो है रिफंड करना चालू कर दिया है। अगर आपका भी सहारा इंडिया में पैसा है तो आपको भी पूरा 50,000 रुपए रिफंड कर दिया जाएगा। ऐसे आवेदन करें रिफंड के लिए। जी हाँ दोस्तों, बता दें रिफंड के लिए आवेदन करना पड़ता है, यानी ऑनलाइन करना पड़ता है। तो ऑनलाइन जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको रिफंड कैसे मिलेगा। देख सकते हैं इन लोगों का नाम लिस्ट में आ चुका है, यानी इन लोगों का पैसा अब रिफंड होना यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके पूरा लिस्ट भी आप देख सकते हैं किनका किनका लिस्ट में नाम है। अगर आप भी आवेदन किए होंगे तो आपका भी इस लिस्ट में नाम होगा। किस तरह से आवेदन करना है, कैसे आपको पैसा मिलेगा, आइए सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। हाँ तो बात करते हैं दोस्तों सहारा इंडिया कंपनी के हजारों निवेशकों के लिए जो है बहुत ही जो है सुखद समाचार आया है कि अब उनके जो है फंसे हुए पैसे वापसी शुरू हो चुकी है। वर्षों से चले आ रहे कानूनी विवाद के बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कंपनी ने जो है निवेशकों के पैसे वापस करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। और जुलाई 2023 से शुरू हुई इस रिफंड प्रक्रिया को जो है मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक जो है निवेश के ब्याज सहित वापस पहुंचाना है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इस कंपनी में जमा की है। यह एक कदम जो है न केवल निवेशकों की समस्याओं का समाधान करेगा बल्कि कंपनी की विश्वसनीयता और बहाल करने में सहायक होगा। सहारा इंडिया ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित किया जाएगा। यानी सहारा इंडिया में जिनका जिनका जो भी पैसा है दोस्तों सभी का पैसा जो है रिफंड कर रही है, ताकि सहारा भी सोच रही है कि हमारा नाम का खराब ना हो मार्केट में, क्योंकि सहारा का नाम पूरे भारत में है, पूरे भारत नहीं बल्कि विश्व में भी है, विदेशों में भी इसका बड़ा बड़ा बिजनेस है। इसलिए सहारा नहीं चाहती है कि हमारा नाम खराब हो, इसलिए वो सबको जो है किस्त धीरे धीरे पैसा वापस कर रही है। लेकिन उसका भी कोई प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया में आपको आना होगा। बिना प्रक्रिया में आए हुए पैसा वापस नहीं मिलता है, कहीं भी पैसा किसी का फंस जाता है। तो आगे बात करते हैं रिफंड प्रक्रिया की समय सीमा और योजना। जी हाँ दोस्तों, बता दें सहारा इंडिया कंपनी ने जो है निवेशकों के पैसे वापस करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार किया है, जिसके अनुसार 2023 से लेकर 2027 तक के 4 वर्षों में सभी पात्र निवेशकों का उनका पैसा वापस किया जाएगा। यह रिफंड जो है किस्तों के माध्यम से दिया जाएगा ताकि कंपनी की वित्तीय स्थिति पर अत्यधिक दबाव ना पड़े और निवेशकों को नियमित रूप से भुगतान मिलता रहे। कंपनी के अनुसार दोस्तों प्रत्येक किस्त में जो है राशि की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। पहली किस्त केवल 10,000 रुपए दिए गए थे, जबकि दूसरी किस्त में दोस्तों यह 20,000 से लेकर 50,000 रुपए तक बढ़ाई गई है। इस प्रकार से व्यवस्था में जो है निवेशकों को विश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। तो पहले जो ऑनलाइन हो रहा था दोस्तों 2023 से ऑनलाइन चालू हुआ है। जब 2023 में ऑनलाइन हो रहा था उस टाइम 10,000 मिल रहा था, अभी 20,000 से लेके 50,000 रुपए किस्त मिल रहा है। आने वाले आगे वाले समय में दोस्तों 50,000 से 1 लाख भी मिलेगा, 1 लाख से 1.5 लाख भी मिलेगा। यानी धीरे धीरे सबको पैसा सहारा देना चालू कर दिया। आगे बात करते हैं पात्रता और मापदंड की आवश्यक शर्तें। जी हाँ दोस्तों, बता दें रिफंड प्राप्त करने के लिए निवेशकों को कुछ निर्धारित मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है। सबसे पहले शर्त यह है दोस्तों कि निवेशक का आवेदन सहारा इंडिया कंपनी द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। निवेशक के पास अपने निवेश से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए दोस्तों, वही नहीं जिनसे उनके निवेश की पुष्टि हो सके, और उनका बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए। उसमें जो है दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा होना चाहिए तथा केवाईसी पूरी होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि बैंक खाते पर किसी भी प्रकार का होल्ड या रोक लगी ना हो, ताकि जो है आपको पैसा आसानी से रिफंड मिल जाए। तो जो भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं, जो भी बैंक अकाउंट दे रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले डीबीटी ऑन होना चाहिए, ठीक है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑन होना चाहिए। केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, केवाईसी ये कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपका पैसा वापस आएगा आपके अकाउंट में। तो ये सब बहुत ही जरूरी है, ये सब जो है नॉर्मल सी है, आपके अकाउंट में होना ही चाहिए। नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है पैसा रिफंड लेने में।
आगे बात करते हैं दोस्तों तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण चरण। जी हाँ दोस्तों, बता दें रिफंड पाने के लिए निवेशकों को सबसे पहले कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निवेशक को जो है वेबसाइट में होम पेज पर जाकर के डिपॉजिट पंजीकरण का विकल्प चुनना होता है। इसके बाद जो है एक नया पेज पर पहुंच जाता है और सभी आवश्यक जानकारी भरनी होती है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो है व्यक्तिगत विवरण देना होता है, निवेश की जानकारी और बैंक खाते का विवरण सही तरीके से भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद जो है निवेश संबंधी दस्तावेज और स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है और सभी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद सबमिट बटन पर दबा देना पड़ता है और आवेदन जो है स्वीकृति हो जाता है जब आप कंप्लीट करेंगे तब। उसके बाद आगे क्या होता है ये भी जान लीजिए। तो रिफंड की विशेषताएं और लाभार्थी सूची। यहाँ दोस्तों सहारा इंडिया रिफंड की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं है। इसे जो है पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने रखने के लिए सबसे पहले रिफंड सीधे निवेशकों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है और निवेशकों को उनके मूल निवेशक के साथ सालाना 6% की दर की ब्याज से दिया जा रहा है। कंपनी द्वारा एक लाभार्थी सूची भी जो है तैयार की जाती है, जिसमें केवल उन्हीं निवेशकों का नाम शामिल होता है जिन्होंने सही तरीके से रजिस्ट्रेशन किया है और सभी आवश्यक शर्तों को पूरा किया है, और यह सूची नियमित रूप से अपडेट की जाती है। तो अगर आप जब ऑनलाइन कराते हैं तो 45 दिन के अंदर जो है एक सूची तैयार किया जाता है, जिसमें से जिसका सब कुछ सही रहता है डाटाबेस उसका लिस्ट तैयार किया जाता है और उन्हीं लोगों को पैसा ट्रांसफर होता है हर 45 दिन के अंदर। तो अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो हमेशा एकदम बढ़िया से करें, सुरक्षित करें और सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही दें। आगे बात करते हैं भविष्य की संभावनाएं और सुझाव। यहाँ दोस्तों सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया भारतीय वित्तीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है जो निवेशकों को जो है अधिकारों की सुरक्षा को दर्शाता है। कंपनी का दावा है कि यह प्रक्रिया निरंतर और गतिशील रूप से चलती रहेगी, जिससे सभी पात्र निवेशक को जो है समय पर उनका पैसा मिल सके। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से जो है कंपनी का वेबसाइट की जांच करते रहें और अपने आवेदन की स्थिति पर नजर रखें। यदि किसी को अपने रिफंड में देरी का सामना करना पड़ता है तो उन्हें तुरंत कंपनी के ग्राहक सेवा विभाग से संपर्क करना चाहिए। तो जो भी कंपनी की वेबसाइट है, कंपनी का नंबर है, उस पर संपर्क कीजिए। अगर आपका ज़्यादा दिन हो जाता है ऑनलाइन किए हुए और पैसा रिफंड नहीं होता है तो कंपनी जो है सहारा का वो नंबर भी है, उस पर जो है आप कॉल कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में नंबर भी बताया था। आगे बात करते हैं अस्वीकरण। जी हाँ दोस्तों, बता दें यह लेख समय जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। सहारा इंडिया रिफंड संबंधित सभी नियम और शर्तें समय समय पर बदल सकती है। कोई भी निर्णय लेने से पूर्व सहारा इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पर जो है नवीनीकृत जानकारी, पात्रता मापदंड, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पुष्टि अवश्य करें। रिफंड प्रक्रिया में जो है किसी भी प्रकार का बदलाव की स्थिति में केवल कंपनी की आधिकारिक अधिसूचना का ही मान्य होगा। तो कंपनी जो है कभी कभी जो है अपना नियम कानून बदलती रहती है, तो हमेशा अगर जब भी जो है कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप YouTube चैनल देख के समझ सकते हैं या फिर जो है सहारा की वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं। कभी कभी जो है सहारा बदलाव करती रहती है, लेकिन अभी फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है। तो अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो 45 दिन के बाद आपको पूरा पैसा आपको रिफंड हो जाएगा, अगर आपका सब कुछ सही होगा तो। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट में बताइएगा दोस्तों। बाकी कुछ भी जवाब सवाल पूछना है कॉमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।